हैप्पी हेल्दी नमस्कार सब लोग, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। महेश सुब्रमणी, चेन्नई गिरगंबाकम से कंटेंट लाइफस्टाइल कोच। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय लाइफ हिस्ट्री। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ और मैंने हर्बलाइफ क्यों स्टार्ट किया और मैं हर्बलाइफ से क्या बेनिफिट लिया, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको हर्बलाइफ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट में कई लोग आपको शेयर कर रहे होंगे, बट किसके साथ ज्वाइन करना है, किसके साथ आपको कंटिन्यू करना है, किसके साथ आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, कौन आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, आपकी फैमिली के लिए एक हेल्थी ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन कौन दे सकता है, कौन आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, कौन आपको एक अच्छा सा बिजनेस प्लान का एक्सप्लेनेशन दे सकता है और किसका स्टोरी स्ट्रांग है। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखिएगा, जिंदगी में पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल। और कंपनी अगर कोई छोड़ता है तो अपने बॉसेस की वजह से छोड़ता है या अपने पीपल जो कंपनी में थे जिन्होंने उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया है उनकी वजह से छोड़ता है, ना कि कोई और रीजन से छोड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये ज्वाइन करना है, ये समझना है कि आपको गाइड करने वाला कौन है, कौन आपके साथ मूव कर रहा है, कौन आपको प्लान प्रॉपर सिखा रहा है, कौन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता है। ठीक है जी। तो मेरा नाम महेश सुब्रमणी, मैं चेन्नई गिरगंबाक से कनेक्टेड हूँ और मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, ये 5 लैंग्वेजेस में जानता हूँ और साथ में पंजाबी समझता हूँ। ठीक है। और तो मैं प्रोफिशिएंट हूँ तमिल में, इंग्लिश में और मलयालम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड हिंदी। तो मैं अपने बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, व्हाई आई ज्वाइंड हर्बल लाइफ एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1975 में, जब मेरा पैदाइश हुई थी। जब मैं पैदा हुआ था, मैं चेन्नई में नहीं पैदा हुआ था, ना मैं तमिलनाडु में पैदा हुआ था, मैं केरला में पैदा हुआ था, त्रिवेंद्रम में। और मेरा बर्थ 1975 का था। और मैंने जब ज्वाइन किया था, लाइक मैंने इस दुनिया में आने के बाद, मैं, मेरे पिताजी जो हैं दिल्ली में सेटल हो गए थे। हमें, हमारी पूरी फैमिली के साथ हम लोग दिल्ली चले गए थे। तो ये मेरा वेलकम स्लाइड है। तो स्टार्टिंग में पैदा हुआ ट्रिवेंड्रम में, बट मैं चेन्नई से दिल्ली, तमिलनाडु, ट्रिवेंड्रम से दिल्ली शिफ्ट हुआ था 75 में, बिकॉज माई फादर वॉज हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ओनर। उनको हेल्थ का कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, बट अपना कमाई के चक्कर में पूरा लगे हुए थे। तो 75 में जब दिल्ली में हम लोग करोल बाग में रहते थे, उसके बाद हम लोगों ने वहां से शिफ्ट किया विकासपुरी में। और 91 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई जब वो 48 ईयर्स ऑफ एज के थे। तो मैं तब 10वीं क्लास का एग्जाम देके बैठा हुआ था और वन फाइन मॉर्निंग ऑन April 13th 1991 माई फादर पास्ड अवे। आज इतना अगर April 1 है तो मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 में। तो अभी परसों उनका मैंने तिथि वगैरह कंप्लीट की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इतनी ज्यादा होगी कि मेरे को अपनी फैमिली को संभालना भी पड़ा। तो बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली मेरे को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो मेरी पहली जॉब जो थी वो वहां से चालू हुई। 10वीं क्लास के एग्जाम देने के बाद मैं समर वेकेशन में मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद मेरी जिंदगी जो थी वो मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मैं 2015 में सीवियर हेल्थ चैलेंजेस की वजह से मेरे को अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली से चेन्नई को फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आई वाज वर्किंग एज अ बैंकर। मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने चेन्नई में अपनी जर्नी चालू करी। ये मेरी बैकड्रॉप है। तो दिल्ली में मैं जब पढ़ता था तो मैं दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन दिल्ली में भूसा रोड में स्कूल था, तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई थी। 5वीं क्लास से लेके 12th तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया। बट मेरे पिताजी की डेथ के बाद 1991 के बाद मेरे को बिल्कुल एक इनकम कमा, जो है, मम्मी को सपोर्ट करने की हमारे को जरूरत पड़ गई। मेरी मदर हैंड टू माउथ हो गई थी लिटरली, क्योंकि हमारे घर में एक साउथ इंडियन मेस था। मेरी मदर वही मेस चलाती थी और उस मेस के थ्रू ही हमारे को इनकम आती थी खाने के लिए। तो एक, ना पॉकेट मनी होना, ना किसी तरीके का एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा होना, तो मन के अंदर एक ही चाहत होती थी कि जब भी हमें कुछ पैसा मिले तो अच्छा खाना है, खाना खाना है, बढ़िया खाना है। और दिल्ली की तो आपको पता ही है, चाट है बहुत सारी, और आपकी जो, क्या बोलते हैं उसको, राजमा चावल और ये सब छोटी छोटी चीजें थी। बट कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता था वो हमें पता था, तो वहां जाके हम लोग खाते थे। ठीक है। तो इसी दौरान में क्या हुआ कि मेरे को 91 में मेरे को एक इंटर्नशिप के तौर पे मेरे को एक कुरियर बॉय की नौकरी मिली। मैं कुरियर बॉय का काम किया, साइकिल में जाता था, 500 रुपये मेरे को मिलते थे। और ये सन 91 की बात है। मैंने कुरियर का काम किया, कुरियर सीखा पूरा। उसके बाद अगले वेकेशन में मेरे को टीवीएस वर्लपूल वॉशिंग मशीन में मशीन का सर्वे करने का और डेमो करने का मौका मिला। उसमें भी पैसे मिलते थे, तो वो करने लगा। उसी दौरान में मेरे को एक कंपनी थी जिसका नाम है पनिकल स्टॉल्स के नाम से करोल बाग में। वहां पे मैं एक गाइड के रूप में, क्योंकि मेरे को हिंदी तमिल दोनों आती थी, मलयालम भी आता था, तो वहां पे साउथ इंडियन टूरिस्ट आते थे, तो उनको गाइड करने के लिए मुझे टूरिस्ट गाइड का टेम्पररी जॉब दिया उन्होंने। साढ़े घंटे को मैं जाता था और अच्छी पैसे मिल जाते थे वहां से, 500 रुपये 600 रुपये बनने का मिल जाता। उस टाइम पे बहुत अहमियत थी उस अमाउंट की। अब घर की कंडीशन ऐसी थी कि कमाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। मेरी माँ ने मेरे को खुला छोड़ दिया, तो कमा कमा कमा। अब ये टूरिस्ट गाइड की जब नौकरी होती थी तब गलत आदतें भी बहुत हो गई थी। एक ऐसा वक्त आया था जब मेरे पिताजी जिंदा थे, तब मेरी मदर की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पिताजी का बिजनेस था हैंडीक्राफ्ट्स का, सिवियर लॉसेस, बहुत तगड़ा लॉसेस हुआ उनको, और उनको मैंने अपनी कमाई करने का मौका नहीं मिल रहा था, और वो बड़े स्ट्रेस में आके उनकी डेथ हुई थी। तो एक ऐसा कंडीशन था, हमारे घर के बाहर एक धोबी होता था, धोबी जाके हम उससे पैसे लेके हम अपना जो है घर का खर्चा चलाया था हमने। तो इतना एक
वर्स्ट टाइम मैंने देखा जब मैं पैदा होके जब ट्रिवांड्रम से जब दिल्ली गया था, तो मेरे को याद है मेरे पिताजी के पास मार्क टू एम्बेसडर थी, उनके पास एक फिएट भी थी और एक नॉर्टन बुलेट थी, 3 गाड़ियां रखी थी उस टाइम पर, सन 75 की बात है। 76-77 के बाद मेरे ब्रदर जब पैदा हुआ तो थोड़ा डाउनफॉल हुआ, उसके बाद मेरी एक बहन पैदा हुई 80 में, और ज्यादा डाउनफॉल हो गया और मेरे पिताजी एकदम स्ट्रेस में आ गए। देन ही पास्ड अवे इन 91 बिकॉज ऑफ इंस्टेंट हार्ट अटैक। अप्रैल 13 की नाइट थी और 14 तारीख को इशू था, नया साल होता। 13 तारीख रात को उन्होंने मुझे, मेरा बर्थडे डेट ऑफ बर्थ नक्षत्र था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके फ्रेंड्स को खाना खिलाता, तो उन्होंने उपमा बनाया। रात को उन्होंने मुझे बोला यार मेरे को नहाना है भाई, मेरे को आके हेल्प कर बेटा बोलकर, और मैंने उनको पीठ में साफ कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, जिंदगी में कभी भी यूं रहना, माने आपका हाथ यूं रहना चाहिए, कभी यूं नहीं रहना चाहिए। जब ये बात उन्होंने मुझे बोली तो मेरे को समझ नहीं आया पिताजी मुझे क्यों कह रहे थे। मैं मुश्किल से 10वीं क्लास का एग्जाम दिया था और मैं उस एग्जाम में फेल भी हुआ था मैथ्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट पास हो गया था, मैथ्स में फेल हो गया था। तो वो रिजल्ट मेरा बाद में आया था, ठीक है। तो यूं रहना चाहिए, यूं नहीं रहना चाहिए, मैंने आपका हाथ देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको, मेरे को तब बात समझ नहीं आई, रात को अचानक वो उठ के आए और उन्होंने भगवान के सामने अपना माथा टेका, बोला भगवान मेरी क्यों परीक्षा कर रहे हो बोलकर, इंस्टेंटली कोलैप्स्ड। उसी टाइम पे उनका मोशन निकल गया था और उनको इंस्टेंट हार्ट अटैक हुआ था, और वो ही वाज नो मोर एट द एज ऑफ 48। अभी मैं 49 ईयर्स का हूँ और 50 का होने वाला हूँ अप्रैल में। तो मेरे को भी सेटबैक हुआ, क्या था मैं बाद में बताऊंगा अपनी कहानी में। तो ये मेरी स्टोरी थी, यहाँ पे मैं अपने आप को डाल नहीं पाया था। उसके बाद मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि मैं बड़ा हूँ फैमिली में, तो मेरे को अपने और पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो 1991 से लेके 92 तक मैंने, 93 में स्कूल टॉपर बन गया मैं, 93 से 96 तक मैंने कॉलेज किया। ये कॉलेज के दौरान मेरे को एक टूरिस्ट गाइड का जॉब मिला, ये वॉशिंग मशीन सेल्स का जॉब मिला। एक तरीके से एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो गई थी मेरी, बारे में बात करने में मेरे को कभी झिझक नहीं होती थी, लोगों से देख के बात करने में या बात करने में मेरे को कोई तरीके की कोई परेशानी होती है। आई वाज अ वेरी गुड स्पीकर एंड बाय वर्च्यू ऑफ लर्निंग न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग, रोज सवेरे पेपर पढ़ता था मैं, तो मेरा जो है लाइफ जो है बहुत बढ़िया हो गया था, मेरे लैंग्वेज में अच्छा कंट्रोल था मेरे को। तो इस दौरान मैंने जब अपना किया तो 93 टू 96 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैंने एक प्रिंटिंग कंपनी में स्टेशनरी कार्ड्स का, वेडिंग कार्ड्स का, म्यूजिक एल्बम्स का, या तब कैसेट चलते थे तो उसका प्रमोशन वगैरह किया, मार्केटिंग किया, काफी कॉलेजेस में जाके पब्लिसिटी करता था, प्रिंटिंग ऑर्डर लेके आता था। उसके बाद मेरे को जो है 97 में मेरे घर में साउथ इंडियन मेस था, तो हमारे घर में लोग खाना खाते जाते, वहां पे एक बंदा आया था सुंदरम फाइनेंस कंपनी से। उन्होंने 97 में मेरे को उन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू चल रहा है, आपके बेटे को इंटरव्यू देने दो। मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया एज अ जूनियर ऑफिसर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से, और मेरे को वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे बुलेट चलानी आती थी क्योंकि मेरी प्रिंटिंग कंपनी में उन्होंने बुलेट चलाया दिखाया था, लाइसेंस ले लिया था। फिर मैंने सुंदरम फाइनेंस, मेरे को उन्होंने टीवीएस 50 बाइक दी, वो टीवीएस चलाया मैंने। फिर 6 महीने के अंदर मैंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया वहां पे बिजनेस का, और एक नया ब्रांच खोला, तो वहां पे मैं टॉप परफॉर्मर था, तो उन्होंने मेरे को एक कंपनी बाइक दे दी है एम्प्लॉइज को जो चलाने के लिए। तो वहां पे मेरे को उन्होंने एक एनफील्ड बुलेट सैंक्शन कर दिया उन्होंने, स्पेशल परमिशन। आई वाज रियली फ्लैटर्ड, माने एकदम मजा आ गया था मेरे को। उसके बाद फिर मेरी ग्रोथ वहां पे ऐसा फिनेंसर चालू हुई, वहां से मैं बैंकर के रूप में काम करने लगा। बट सिंस मेरी पढ़ाई जो थी सिर्फ एक बेसिक ग्रेजुएशन थी हाथ में, मेरे मन में था कि मेरे को आईएएस पढ़ना है, तो मैंने आईएएस के प्रीलिम्स 2 बार अटेम्प्ट किए थे। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट देने लायक पैसे नहीं थे मेरे पास, ना मैं ज्वाइन कर पा रहा था। बट मन में वो एक नीड थी कि मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, मेरे को लर्न करना है, मेरे को एक्सेस करना है। तो मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स मैंने किया एमए सोशियोलॉजी, 1 साल का अटेम्प्ट कर रहा था। 1 साल के बाद मेरे पिताजी के यंगर ब्रदर थे, वो हमारे पे डिपेंडेंट थे, फिट्स पेशेंट थे, तो उनकी हेल्थ की वजह से मेरा एग्जाम मिस हो गए, तो मैंने वो छोड़ दिया। बट उसी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन में मैंने एम एम सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट, मैंने वो पहला डिग्री हासिल किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट मेरी लर्निंग थी जो, वो मैंने ऑनलाइन के थ्रू सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए किया मार्केटिंग पे, वो वर्चुअल क्लासेस के थ्रू किया था। उसके वो भी पास हो गया 2 साल के अंदर, और ये मैंने तकरीबन सन 2011-12 में कंप्लीट किया था। 14 में मेरे को नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम आईएम कलकत्ता से मैंने किया, और तब मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 97 से लेके 2014 तक 10-12 साल का हो गया था। तो 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने काफी कंपनीज चेंज की थी एज अ बैंकर। मेरा बेसिक वर्क था फाइनेंसिंग में, मैंने व्हीकल फाइनेंस, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, ट्रक लोन्स, बस लोन्स, रिपोजिशन, रिकवरी, गाड़ियां उठाना, मैंने सारे ऐप और सारे अच्छे काम वहीं पे सीखे थे मैंने सारी कंपनियों में। तो खाने पीने की आदत तो थी, और ज्यादा खाने लग गया, तो मेरा हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगा। और मैंने अपना एम कैलकाटा कंप्लीट करने के बाद मेरे को चेन्नई में एक अपॉर्चुनिटी आई कि मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया था कि मैं, जब मैं पुरानी कंपनी में काम करता था, तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरे को 40 किलोमीटर तो वन साइड जाना होता था, विकासपुरी से ओखला जाना होता था 40 किलोमीटर के करीब। और मेरी आधी जिंदगी तो ट्रैवलिंग में कट जाती थी, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, फिर वहां पे बैठ के काम करना, सवेरे जल्दी जाना, रात को लेट आना, क्योंकि ट्रैफिक टाइम नहीं होता था, गाड़ी जल्दी आती थी। कार में चला था, मेरे पास एक्सयूवी थी, क्योंकि मैं बाकी कार में फिट नहीं हो सकता था, हैवी बल्कि पर्सन था। तभी मेरा वेट 138 के करीब हो चुका था, 138 किलो के करीब हो गया था। और उसके बाद मैंने जो है 2000
2019 में जब मैं चेन्नई को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चेन्नई में इंटरव्यू दिया, मैं बोला यार एक बार दिल्ली छोड़ते हैं, क्या करते हैं जरा एक बार दिल्ली से बाहर जाते हैं। पहले भी कई बार अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को, मेरी लाइफ को, करियर को चेंज करने को, और मेरे को बाहर जाने को मिला था, बट मेरी मदर इतनी डिपेंडेंट थी कि मुझे बाहर जाने देती नहीं थी। शी विल नेवर लेट मी सेंड एनीवेयर आउट ऑफ दिल्ली, वहीं पर रखती थी, बाहर जाने नहीं देती थी, तो मेरा ग्रोथ नहीं हो पाया करियर में। तो मैं जो प्रोफेशनली ग्रो करना नहीं, मेरे मम्मी को लड़ाई झगड़ा करके मैंने बोला अब मेरे को जाने दो, अब मैं यहाँ रहूंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, लेट मी गो एंड वर्क इन चेन्नई। तो चेन्नई में एक बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन मिल गई थी, मैं कंपनी का जीएम था, एक एक बहुत नामी गिरामी कंपनी थी यहाँ पे, एक एनबीएफसी, उसका मैं जनरल मैनेजर था, टॉप लेवल ऑफिसर था, आरबीआई को रिपोर्टिंग थी, बहुत कुछ था उसमें। प्रोफेशनली बहुत बढ़िया करियर था, 4 इयर्स 9 मंथ्स मैंने काम किया, और सॉरी 2015 में मैं ज्वाइन किया था, 2019 तक काम किया था। 19 में दिसंबर 7 तारीख को एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बोला महेश्वर जी कल से आपको आने की जरूरत नहीं, हमने कुछ प्लान चेंज किया, वी डोंट नीड यू बोलकर। तो वो कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन का प्लान रखा था, और उनको पता नहीं मेरे साथ कुछ अनबन भी चल रही थी। 1 साल पहले उन्होंने मेरा इंसेंटिव रोक दिया था, जो वो रिटर्न चाहते थे वो रिटर्न उनको मिल नहीं रहा था, वो सोचकर उन्होंने कोई लोअर हायर पे, लोअर रेट पे कोई थोड़ा ओल्डर पर्सन उनको मिल गया, तो दे थॉट दैट दे कुड कंटिन्यू विद देम। फेयर एनफ, कंपनी अपना मुनाफा देखती है। तो मेरे को भी कुछ वो नहीं था, मैं से ये सोचा था कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी। तब उम्र मेरी 44 साल के करीब हो गई, 44 ईयर्स। December 7 2019 को मुझे रिजिग्नेशन मांगा, और 8 मॉर्निंग से मेरे को नहीं आना बोल दिया। मैंने सारा सामान समेटा अपना, मैं निकल पड़ा वहां से। फिर मैंने काफी सर्च किया, मेरे को कुछ नौकरी नहीं मिली। फिर मेरे को जनवरी में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक बहुत नामी की नामी कंपनी जिन्होंने दिवाली पे कार वगैरह दी थी, याद होगा, डायमंड ज्वेलरी कंपनी किसना के नाम से। वहां पे मुझे प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली, बट सैलरी नहीं थी, कुछ 70-1 हजार रुपए। और तब मेरी, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, तब मेरा 1,60,000 के करीब सैलरी थी, और 1,25 के करीब मुझे मिलता था हाथ पे कट कुट के। तो मैंने जब वो करा, और जब मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो फरवरी में मेरी ट्रेनिंग हुई, और उन्होंने मेरे को मार्च 14-15 तारीख को वहां से वापस भेजा चेन्नई, और बोला आप काम चालू करो। मार्च 19 तारीख को आके मैंने ऑफिशियली काम करना चालू किया। 22 तारीख को लॉकडाउन, मार्च 19-20 को लॉकडाउन था, 22 तारीख को लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना। तो 2020 में मेरी जर्नी वहीं पे ठप हो गई। बट वो कंपनी बहुत बेनिवलेंट थी, दे यूज्ड टू पे अस मनी, हमारे को हमारा पैसा 75,000 रुपए 3 महीने के लिए था कमिटमेंट, उसके बाद अपने को कमाना था। वो 3 महीने का कमिटमेंट उन्होंने फीस हमें दी, और हम लोग काम करते रहे। इसी दौरान में पॉजिटिव मेंटरिंग चलता रहा कंपनी से, जूम का आविष्कार हुआ। जूम तो चल पड़ा था, बट जूम चल पड़ा तब जूम के थ्रू हमारे को काफी लर्निंग्स मिलने लगी। आप जब घर बैठे थे तो कोई काम हो नहीं रहा था, तो खा पी के बैठ के भोजपुरी फिल्म भी देख रहे हैं, तमिल भी देख रहे हैं, मलयालम भी देख रहे हैं, मराठी भी देख रहे हैं, तो यही चल रहा था हमारे घर में। देखेंगे तो मेरे घर में ये एक पूरा होम थिएटर बना रखा मैंने, तो अभी दिखा नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे बैठ के देखते थे। अब इस दौरान में क्या हुआ कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि करूँ तो करूँगा। उसी दौरान में एमवे नाम की कंपनी, आप जानते होंगे सब लोग, वो इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पे, तो बहुत प्रबल चल रहा था, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, सब लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं। मैं भी चला गया, देखा, अच्छा लगा, प्रोडक्ट लिए, अच्छा लगा, मैं बोला इसी को करते धंधे को, ट्रेनिंग करने लगा, सीखने लगा। इस दौरान में मेरी मौसी को मैंने पिच किया। जब मैंने अपने मौसी को पिच किया, तो उन्होंने बोला मेरे पास इससे बढ़िया प्रोडक्ट है, ज्यादा प्रोडक्ट है, व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन दिस कंपनी। वो मोदी केयर कंपनी थी, तो वो बिजनेस मेरे को अच्छा लगा था, मैं वो करने लगा। पहले 3 महीने के अंदर वहां पे मेरे को अच्छी ग्रोथ मिल गई। मैंने मई के महीने में ज्वाइन किया था, जुलाई अगस्त में मैं वहां पे टॉप लेवल पे पहुंच गया था। और मैंने वहां पे रहते हुए एक डॉक्टर को मैंने एक पिच किया था कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ट्राई करिए, और आप भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। उनको मिलने गया, उन्होंने 3-4 हजार का मेरे को ऑर्डर दिया था घर के सामान का, और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे पिच किया, महेश्वर जी आप इतने वेट हो, व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग विद अस। अच्छा मजे की बात है, 7 महीने पहले, नवंबर 2019 में, मेरी नौकरी जाने से पहले मैं उनको मिला था। उन्होंने मेरे को अपने सेंटर बुलाया, तब आया मेरे पास फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ हर्बल हेल्थ। 10 से 12 साल पहले मेरे मौसा जी ने मुझे प्रोडक्ट दिया था, और बोला महेश्वर जी आप इसको कंटिन्यू करिए, और आप अपना पीजिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट मेरे को उन्होंने गाइडेंस नहीं दी, प्रोडक्ट देके चले गए, डिड नॉट गिव मी एनी गाइडेंस। नाउ मैं वो भी खा रहा हूँ, शेक भी पी रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू डू इट, नाइदर डिड ही टेल मी अबाउट द अपॉर्चुनिटी। और ये तकरीबन 2010 की बात है, तब भी मैं ओबीस था। अच्छा मजे की बात, मेरी शादी 2005 में हुई, तब मैंने अपना 16 किलो से 17 किलो के करीब वेट कम किया था, 130-135 से मैं 115 पे आ गया था। उसके बाद मैंने फिर बढ़ना शुरू कर दिया, और मेरा 142, 148 किलो के करीब पहुंच गया। तो मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी का प्लान किया नौकरी जाने के बाद, कि अपने पेट को काट लेते, थोड़ा कम कर लेते हैं। इस दौरान मैं पूछ रहा था, तब मेरे को डॉक्टर मिले, कणमणि राजा सर, जो मेरे कोच है। बोला महेश्वर जी आप हमारा शेक पीजिए, 3 दिन में जाके फ्री शेक पी के आया, बट उसके बाद मना कर दिया, नहीं यार किडनी चली जाएगी ये वो। अच्छा तब तक मेरे को नहीं, हमें पता था कि मेरे को एक ही किडनी है, दूसरी किडनी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस दौरान में, मेरे को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया था मेरे को और मेरी वाइफ को, वी डिड नॉट हैव अ चाइल्ड, सो वी ट्राइड अ लॉट, एंड दैट टाइम वन डॉक्टर टोल्ड मी 2019 दैट यू हैव ओनली वन किडनी, व्हाई डोंट यू चेक योर अल्ट्रासाउंड। तो चेक करा था, एक किडनी था। तो ये डरा रखा था कि किडनी चली जाएगा, ये चलेगा, वो चलेगा, बोलकर नहीं लिया यार वाले। तो 2020 में जून जुलाई के महीने में जब मैं वापस करने गया सर के पास गया, उन्होंने मुझसे सामान लिया, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो मैंने उनका ऑनलाइन सेशन अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा। बोला 1 महीने के अंदर आपको कम हो सकता है। इस दौरान मैंने पैलियो डाइट ट्राई किया था। पैलियो डाइट ट्राई करने के टाइम पे मैंने उनके साथ बात करी, तो
मैंने 7 किलो कम किया था नवंबर से लेके जुलाई के अंदर। पहली और मैंने 7 किलो कम किया था 6 महीने के अंदर, और मेरी जेब एकदम खाली हो गई थी, क्योंकि बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये वो, बुलेट कॉफी, बटर टी, ये बटर, सारी चीजें करके देख ली, वेट नहीं कम हो रहा। बट डायबिटीज लेवल मेरा जो था बहुत हाई था, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ, बट वेट नहीं कम हुआ। आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। बट बीइंग अ वेजिटेरियन ब्राह्मण, आई कुड नॉट गेट द राइट रिजल्ट इन दैट। इन्होंने मुझे कमिट किया 1 महीना लीजिए शेक। 1 महीने के लिए मैंने अपना मेंबरशिप दिया। नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तब 6 से 7 हज़ार रुपए के करीब का मैंने सेट लिया और 1 महीना किया। इस दौरान मेरे को एक और चैलेंज था जो मैंने उनको नहीं बताया था, और वहां से मेरी ये शुरुआत इस हर्बल लाइफ में चालू हुई। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। बीच में मैंने इंश्योरेंस कंपनी भी ज्वाइन करी 2020 में, 21 में, बट आई डिड नॉट डू इफेक्टिवली एनी इंश्योरेंस बिजनेस एज सच। तो मेरा टोटल वेट था तब 148 के करीब जब मैंने ज्वाइन किया था, और पहले महीने मेरे को 7 किलो के करीब वेट लॉस हुआ। मैं बहुत हेल्थी फील करने लगा और एक्टिव फील करने लगा। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी 6 किलो, 5 किलो, 7 किलो, ऐसे करके एक साल में 30 किलो के करीब वेट लॉस हो गया। मेरी वाइफ ने देखा सितंबर में, उनको भी अच्छा लगा, तो शी केम इन विथ मी एंड वी बोथ स्टार्टेड। उन्होंने 23 किलो के करीब लूज किया। तो इस दौरान जब मैं इस प्रोग्राम में जब ज्वाइन किया था, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि नेक्स्ट मंथ में इन्होंने मेरे को एक नाइट वर्क का प्रोडक्ट दिया। बोला आपको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है। मेरे को स्लीप एपनिया था, मैं बाईपाप लगा के सोता था, मशीन लगा के सोता था, बाईपाप मशीन। तो स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम था, मैं उसका भी फोटो आपको दिखाऊंगा, इसमें लगाऊंगा। तो वो मशीन लगा के नींद नींद आती थी, नहीं तो नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मैं इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मानता था। बट लकीली दिसंबर के महीने में जब मैंने कुछ वेट लॉस कर लिया था, और वो जो नाइट वर्क पी रहा था मैं, तो दिसंबर के बाद मेरे को मशीन सूट नहीं कर रही थी, माने मेरे को मुंह ड्राई होने लगा। आई वॉज एस्टॉनिश, बिना मशीन की नींद आ रही है, मशीन के साथ नींद नहीं आ रही। अब जब सेकंड मंथ हुआ था ना, जुलाई में, अगस्त में, जब इन्होंने मेरे को नाइट वर्क दिया, जो हर्बल का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वो अकेला आज 8,000 रुपए का प्रोडक्ट है, पहले 6,000 का था। जब वो दिया तो मुझे तुरंत, मैंने जब उसको दिया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं इसमें देने को 6,000, तो मेंबरशिप कैसे दूंगा, आप तो मेरे को ये कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला सर, उन्होंने मुझे बोला महेश्वर जी आप 2 लोगों को हेल्प करिए और स्टार्ट करिए। मेरी मौसी और मेरी सिस्टर आई, और आज मेरे पास 150 लोगों की टीम है। उसके बाद मैंने कोई सेमिनार या कोई भी टीम मीटिंग मिस नहीं किया। 30 किलो के करीब मैंने फर्स्ट ईयर में वेट लॉस किया। फिर मैं वीआईपी क्वालिफिकेशन में गया, कई अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन मैंने अचीव की इस कंपनी में, हर्बल लाइफ में। और मेरे को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग एनिमल हूँ, बहुत ट्रेनिंग लेता हूँ। कहीं पे भी पे करके जा रहा था, आई यूज्ड टू गो रेगुलरली ट्रेनिंग्स में। एक हद तो ऐसी आ गई थी कि मैं सूरत गया था अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए। आई वेंट टू सूरत फॉर लर्निंग माई सेमिनार ओवर देयर, सुपरवाइजर वर्कशॉप। आई वाज वेरी हैप्पी, आई वेंट फ्रॉम बॉम्बे टू सूरत टू लर्न अबाउट इट। क्योंकि दिल्ली, चेन्नई के सिवा कहीं बाहर जाके लिखते तो कैसा रहेगा बोलकर। तो मैंने कोई हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स है, मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कटमनी राजा, और ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, जो राइट साइड में है, छोटे कोट में मेरे साथ जो खड़ा हुआ है। ये जो फोटो है जो राइट साइड में, जो मिस्टर हरीश है ये, और इनका 48 किलो वेट लॉस है। मेरे भी साथ आए थे, मेरे साथ 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में हम पढ़ते थे। तो इसका एक रेस्टोरेशन रिजल्ट मेरे साथ आया, तो मेरे लिए और इंस्पिरेशनल हो गया कि ये प्रोडक्ट काम करता है, इसके साथ करना है। ऐसे करके 2022 में मैं, जो मेरी सैलरी थी 1,60,000 के करीब, वो मैं यहाँ पे मात्र 1.5 साल के अंदर अचीव कर पाया। 1.5 साल के अंदर मैंने अपनी इनकम अचीव करी, और स्पेक्ट्रम ऑफ सीज के नाम से 2022 में एक्टिव वर्ल्ड टीम लेवल मैंने अचीव किया, और मैं इसके लिए क्वालिफाई हुआ। एक्टिव वर्ल्ड टीम लेवल में मेरे को उस टाइम पे बोनस मिलता था 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए में मिले हमारे को। और ये सिंगापुर क्रूज में मैं गया अपने स्पॉन्सर्स के साथ, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट, सिंगल लेवल पे गया था मैं, तो वी एंजॉयड वेरी वेल। उसके बाद कंसिस्टेंटली एवरी ईयर हमारा वेकेशन था थाईलैंड का, ये हमारे सिस्टम का वेकेशन था। उसके बाद हमारे को मिला मलेशिया का वेकेशन, मलेशिया का वेकेशन भी हमने अचीव किया। और अब की बार मलेशिया जब मैं गया तो मैंने डिसाइड किया था मैंने बेटी को लेके जाऊंगा, तो मैं लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किया और अपनी बेटी को लेके गया। देखिए हम लोग अपना पैसा खर्चा करके तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक कम्युनिटी नहीं मिलेगी। तो मेरी बेटी को फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में लेके गया, एंड वी एंजॉयड वेरी वेल इन देयर, एंड शी वाज रियली डिलाइटेड टू बी इन दिस। तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को इस बिजनेस में और थोड़ा स्ट्रेंथन किया। कोरोना पीरियड खत्म होते ही मेरे को काफी लोग जो आए थे एज कोचेस, दे ऑल वेंट ऑफ बिकॉज ऑफ सम वेरियस रीजंस। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को स्ट्रैटेजी को चेंज किया, क्योंकि बीइंग लर्न फ्रॉम IIM कैलकाटा, आई स्टार्टेड थिंकिंग वन थिंग, दैट मेरे को कंसिस्टेंटली इस बिजनेस में रहना था। आई हैव टू बिल्ड अ टीम, आई हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम फॉर मी, और मेरे साथ मेरे टीम को भी साथ लेके जाना है। तो मैंने जब इसकी सोच में ढूंढ रहा था, तो 2022-23 में जब ऑनलाइन में काफी सेमिनार्स होते थे, तो मैं एक वेल्थी कोच, वेल्थ के कोच थे मिस्टर संदीप गुप्ता, उनका वेबिनार अटेंड किया था। मेरे को कर्जा बहुत था, वहां अटेंड करने के बाद मैंने अपना एनरोल किया उनके प्रोग्राम में, एंड आई इन्वेस्टेड अराउंड 2 to 2.5 लाख रुपीज एंड 3 lakhs, एंड देन आई लर्न फ्रॉम देयर अबाउट हाउ टू सिक्योर माई वेल्थ एंड बिल्ड माई कॉर्पस। उसके बाद मैंने अपनी कार बेची, मेरे पास एक एक्सयूवी थी, मैंने कार बेची, अपने घर को बचाया। अच्छा मजे की बात एक बात बताता हूँ, कई लोग आते हैं नौकरी चली जाती है तो जिंदगी छोड़ देते हैं, वो या डाउन हो जाते हैं। 2019 में मेरी नौकरी गई, और मेरा मंथली ईएमआई जो था वो 1 लाख रुपए के करीब था, 90,000 के करीब। 90,000 का एक भी ईएमआई बिना बाउंस किए मैंने अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू किया, और 7 साल में एक दिन बाउंस नहीं हुआ मेरा ईएमआई।
सिर्फ मेरी कार बिकी 2022 में, जो कि मैं 6 महीने के अंदर बेचने वाला था, बट मेरे को 4 साल बाद मेरी कार बिकी। और वो भी मेरे को जरूरत नहीं थी कार की, क्योंकि रनिंग नहीं था, तो इसलिए मैंने अपनी एक्सयूवी कार बेच दी, एक्सयूवी 500 अराउंड 8 लाख रुपए की बेची, और मैंने अपने खर्चे वजह से सेटल की है। और उसके बाद जब मैंने 2023 से अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया, तो 2023 में शुरुआत में मैंने वीडियो एड्स के थ्रू फेसबुक एड्स कैंपेन चालू किया। उसके बाद मेरा कोई लुकिंग बैक नहीं, पिछले 2.5 साल से तकरीबन तकरीबन 2 साल होने वाले, 2 साल हो चुके अभी, मेरा एक भी कैंपेन फेल नहीं हुआ है। एवरीवेयर आई एम सिक्योरिंग ए वेरी गुड बिजनेस। एंड जितना मैंने इन्वेस्ट किया, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए के करीब फेसबुक में मैंने इन्वेस्ट किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा मेरे को टीम बिल्डिंग हुई है, और मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हुआ है। अभी यहाँ पे सोशल मीडिया से मेरा बिजनेस अराउंड 40% के करीब आता है, और मैं भी कई कोचेस को ट्रेन कर रहा हूँ सोशल मीडिया में अपने आप को डेवलप करने के लिए। 15% नेटवर्किंग एंड मीटिंग से मैं करता हूँ अपना बिजनेस, 20% कैंप से, फिटनेस एक्टिविटी से, वॉक एंड टॉक से 25%। ये मेरा टोटल बिजनेस का मॉडल है जो मैं प्रोसेस करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा इनकम जो था, मैं 2,312 रुपए पे चालू किया था, और ऑन एन एवरेज मेरे को अराउंड 1 लाख प्लस का मेरा जो इनकम अभी स्टेबलाइज हो रहा है और मेंटेन हो रहा है। अभी वापस टीम बिल्डअप हो गई है, 12-13 सुपरवाइजर्स आ गए हैं। ये मेरे कुछ चेक्स की डिटेल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑन एन एवरेज अराउंड 25 से लेकर 50,000 तक का चेक आता है। अभी मेरा वर्ल्ड टीम बोनस और एक्स्ट्रा बोनस सब आने वाला है, और मैं उसको डेवलप करने वाला हूँ। तो मेरा जो टोटल जर्नी है, अगर आपका लाइफ का जर्नी देखेंगे तो एक टर्मोइल के थ्रू था, बट मैं रुका नहीं कहीं पे भी। एक चीज याद रखना चाहिए, जब कहीं पे स्ट्रॉम होता है या कई तरीके का एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कहीं कंडीशन होती है, या बारिश आने वाली होती है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको एक चीज का याद रखना, आपने रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है। जब जब आप अपना चलते रहेंगे तो आपका जो है आगे का जर्नी क्लियर होता जाएगा। किसी भी सूरत में आपको रुकना नहीं है। मैंने भी वही काम किया। मेरे सुपरवाइजर आए थे, मेरे पास काफी टीम्स आई थी, काफी लोग चले भी गए, बट कई लोग टिके, जो टिके आज तक टिके हुए हैं, और उनको मैं ग्रोथ दे रहा हूँ। क्योंकि अब ये बिजनेस जो है वो प्योर एंड प्योर आपको अपने आप को ग्रो करना था, अपने टीम को ग्रो करना पड़ेगा। तो मेरा जो एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग है, और मैं जिसको स्ट्रांगली प्रोमलगेट करता हूं और बताता हूं, वो ये है कि यस, योर सक्सेस एंड फेलियर इज ओनली लिमिटेड बाय योर ओन इमेजिनेशन एंड हार्ड वर्क। आप ही सोचते हैं कि आपको करना है या नहीं करना है, आप जिस भी लेवल पे हैं आप अपना सोचते हैं और करते हैं। और अगर आप फेल होते हैं या सक्सेस होते हैं, इसका कारण करता भी आप ही है, और इसके मूल करता भी आप ही है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सक्सेसफुल होना है, तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि मेरे को फेल होना है, तो आप फेल होंगे। ये बड़ा क्लियर कट फिलॉसफी है। तो इस चीज को मैंने जब इसको प्रॉपरली फॉलो किया, और मैंने जब इसको डेवलप किया, तो मेरा ग्रोथ जो है रुका नहीं। दूसरा, मैंने इस टोटल करियर में मैंने जो सीखा, वो ये सीखा कि हमारा मनी लव स्पीड, मनी डजंट वेट फॉर एनीवन। अगर आप तेज काम करेंगे तो आपके साथ काम करेंगे। अब कई लोग जो है वो सैलरी देख रहे हैं अपने लिए, सैलरी में मैं कर लूंगा जी, मेरे को तो मंथली इनकम चाहिए, मेरे को ये चाहिए। देखिए आज की डेट में नौकरी रिडंडेंट हो गई है। जेन एक्स जो बोलते हैं ना, जो कि 50-60 साल की उम्र में जेन एक्स जो है, या जेन एक्स जो है, और एक्स एंड वाई जो है, उनको सब नौकरी जाती है, दिल पे बहुत ठेस पहुंचती थी। हम लोग उस कैटेगरी में। अब जो जेन जेड आ रहा है, उनकी तो नौकरी जा रही है, उनको नौकरी मिल रही है, कुछ ना कुछ तो करते रह रहे हैं, कर रहे हैं काम। बट आने वाला जो जेन अल्फा है, वो ये कर रहा है भैया मैं नौकरी के ऊपर भरोसेमंद, कुछ भी गलत बात बोलोगे बात चले जाएंगे। तो अपने लिए प्लान भी क्या है आपके पास? आज की डेट में जो लोग आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग पिच में एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग समबडी एल्सेस ड्रीम्स। अगर आप अपने सपने नहीं देखते, आपके पास अपने सपने नहीं है, तो आपको कोई ना कोई आपके सपनों को हायर करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको हायर करेगा। अगर आप अपने खुद के सपने साकार करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ज्वाइन करिए जो सक्सेस एंड फेलियर को पार करके आगे आ चुके हैं। तो अगर आप मेरा 49 ईयर्स के करियर में देखेंगे, तो मेरी फैमिली में, मैं जब पैदा हुआ, आई वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट आई केम डाउन टू अ रॉक बॉटम लेवल। Then I went up to the next level of making myself in a career in financial business, and then even in Herbalife business I came down, but I'm still strong. I'm earning the same money very easily and going to the next level. आने वाले 1 साल के अंदर मेरा टारगेट है 5 से 6 लाख रुपए के करीब का मेरा इनकम आएगा। और इतना मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, वो सिस्टम में एक नहीं, दो नहीं, 2 डॉक्टर्स तो मेरे जो स्पॉन्सर्स ही हैं, एक डॉक्टर कणमणि राजा और डॉक्टर शिवचक्री, मैं उनको ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू बोलूंगा, मेरे लिए मेरे माँ के रूप से वो। तो इनके साथ मिलकर मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी हुई है, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पूरे कम्युनिटी में मोर देन 46 डॉक्टर्स आते हैं। 46 डॉक्टर्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, और जो हर्बलाइफ को एक सीरियस बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। उसमें कुछ डॉक्टर्स पीडियाट्रिक सर्जन है, कुछ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट है। ये सब भी डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को सिलेक्ट किया और हमारे साथ ज्वाइन किया, और अभी नेक्स्ट लेवल पे हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मेरा आपसे छोटी सी विनती और गुजारिश है, अगर आप हर्बलाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और हर्बलाइफ में ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आपको सही टीम नहीं मिल रही है, या आपने हर्बलाइफ किया है पहले और आपको लग रहा है कि मेरे को यार एक करेक्ट मेंटर नहीं मिल रहा, करेक्ट कोच नहीं मिल रहा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे फ्री सेशन पे आइए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आके हमारी कम्युनिटी देखिए, हमारे साथ बैठिए, एक 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। लेट मी अंडरस्टैंड अबाउट यू। ऑब्वियसली इट विल कम एट अ स्मॉल फीस, बिकॉज मेरे टाइम की वैल्यू है।
अगर आप मेरी टीम में ज्वाइन करते हैं तो आपका फेसबुक का जो बिजनेस डेवलपमेंट है और फेसबुक के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू एक श्योर शॉर्ट सक्सेस मॉडल वो मैं आपको दूंगा और आप अपना नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं एंड यू वांट टू मेक अ करियर इन हर्बल लाइफ एंड यू वांट टू कम विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट ब्रांड, देन प्लीज ज्वाइन माय टीम। ओके, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, आगे पीछे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे बारे में जानिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करिए। 800 लोग 900 लोगों के करीब मुझे मेरे कम्युनिटी में पीपल है, 10,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं और आने वाले टाइम में मेरा यूट्यूब में भी बहुत अच्छा प्रेजेंस होने वाला है क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट है। ऑलरेडी मेरे चैनल में 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपको एक फुली सेटअप वाला एक पर्सन कोच जो आपको मिलने में थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगा, यहाँ पे आपको इतनी चीजें मिलती है मेरे से। ठीक है जी, तो यस, आई एम वेटिंग फॉर हेल्पिंग यू। आई नो ऑल द 5 लैंग्वेजेस, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप कहीं पे भी होंगे। यू कैन डेवलप विथ मी एज अ फैमिली कंज्यूमर। आप एक इंडिविजुअल कोच के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लान पे, बिजनेस प्लान पे और आपके टीम डेवलपमेंट पे। हमारे यहाँ पे हम लोग स्पेशलाइज रिजल्ट लेते हैं, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, पीसीओडी रिवर्सल, कैंसर के बाद पोस्ट कैंसर सर्जरी करने के बाद जो रिवर्सल है वो हम स्पेशलाइज कर चुके हैं। स्टैमरिंग का प्रॉब्लम, फिट्स का प्रॉब्लम, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम, इन सब का सोल्यूशन थैंक्स टू माय डॉक्टर्स कम्युनिटी हम लोगों ने दिया है। अगेन डिस्क्लेमर, ये हर्बल लाइफ टेक नहीं करता है, हर्बल लाइफ के फूड इसको सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने में और आपकी बॉडी अपने आप रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को रिवैम्प करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे मेंटर को ढूंढ रहे हैं और आपके पुराने मेंटर्स या तो एब्सकॉन्ड हो गए हैं या नहीं है, या आप नहीं चल पा रहे थे, आपका आईडी कैंसिल हो चुका है, तो रीस्टार्ट आप कर सकते हैं। मेरा स्पॉन्सर कोड ऑन द टॉप दिया हुआ है। अगर आप सिंसियरली इंटरेस्टेड है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद मी अगेन। पूरा का पूरा सेटअप करके आपको लॉन्च करने का काम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली दिस कम्स एट अ कॉस्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट एंड डिटेल्स एक्स्ट्रा आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे, बताऊंगा। ये यूट्यूब में मैसेज करना या फेसबुक में देख के मैसेज करना और उसके बाद कॉल ना उठाना, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। इफ यू आर सीरियस, गेट कनेक्टेड, लर्न एंड देन अर्न। इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर अर्न। अ लर्निंग पर्सन इज एन अर्निंग पर्सन। लर्निंग एटीट्यूड में आना चाहते तो आइए, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं तो भी आइए, आपके क्वेश्चंस का परिवार आंसर दूंगा, बट नॉट फॉर फ्री। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू आउट एंड योर फैमिली टू कम आउट ऑफ ऑल द मेडिकल चैलेंजेस एंड लीड हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ। मैंने 43 किलो कम किया, 43 kgs, 43 किलो कम किया। स्लीप एपनिया से बाहर आया हूँ, डायबिटीज से बाहर आया हूँ, कोलेस्ट्रॉल से बाहर आया हूँ, स्लीपिंग प्रॉब्लम से बाहर आया हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।